बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अक्सर रवैयों का जहर चखते चखते ज़िंदगी कब जहर आलूद हो जाती है पता ही नहीं लगता। ससुराली रवैयों के मन मर्जी के बोझ जो धीरे धीरे करके इस कदर लाद दिए जाते हैं कि अगले बंदे की आवाज़ भी घुट के रह जाए। समझ से बाहर है, जब अपनी माँ बहनों का इस कदर लाड सर पे मुसल्लत हो तो क्यों किसी की बहन बेटी को ब्याह कर लाते हैं ये मर्द। बिला वजह अगले की ज़िंदगी को अपने साथ घसीट के इसे बेवकूफ़ करने से कौन सी अनानियत को सुकून मिल जाता है। जो दिन सुकून के खुशी से जीने के होते हैं वो सास की हर वक्त की टोह और पाबंदियों में रहने की नज़र हो जाते हैं। मेके से किसी शादी का बुलावा आया है तो जाने ना देना, ना जी तेरे मियाँ को पसंद नहीं ये सब। ससुराल में किसी की शादी ब्याह हो तो मियाँ जी को अकेले ही भेज दिया जाना, ना जी हमारा दिल नहीं जाने का। बंदा बोले अगले की बीवी का तो दिल है ना, इसे ही भेज दो। लेकिन नहीं, फिर रवैयों से अजियत कैसे देंगे। ठीक है, कर दो बर्बाद सब खुशियाँ, अल्लाह तो है ना। रात के वक्त भी एक कपल का कमरा बंद नहीं होने देना कि जी बाथरूम यहीं का इस्तेमाल करना। वक़्त बेवक़्त बिना दस्तक दिए दनदनाते हुए कमरे का सास के कमरे में चले आना नागवार ही गुजरता है। बेटी दामाद के कमरे में भी इस तरह आधी रात को बिना दस्तक दिए जाकर दिखा दो। यही सब करना होता तो बेटा ब्याहने की तकलीफ़ ही क्यों। अगले की बेटी भी इंसान है, कोई जानवर नहीं। घर में लाकर बांध दिया जिसे चुप रहने और कैद में रहने की सज़ा निकाह की सुन्नत की आड़ में सुना दी गई है। सारी शोखियाँ, सारी नज़ाकतें, सारा लाडलापन धरा का धरा रह जाता है जब लड़की भरे ससुराल में कदम रखती है। लड़की अगर कमसन भी हो तो ससुराल में बहू, भाभी, मामी, चाची के ओहदे पर फायज होने के बाद वो अपने ओहदे के हवाले से ही जानी जाएगी। छोटी छोटी बातों पर इसकी गलतियां निकाल कर इसे जलील करते हुए इसकी कम उम्री का ख्याल नहीं किया जाएगा। सिर्फ यही देखा जाता है कि वो एक बहू है जिसका काम मुफ्त में पूरे ससुराली फौज की जिम्मेदारी उठाना है। शादी से पहले छांट छांट कर खूबसूरत बहू घर में लाने वाले लोग 1.5 से 2 साल के अरसे में बहू की सारी खूबसूरती का बेड़ा गर्क कर देते हैं। वक्त पर सबके कपड़े धोकर इस्त्री करके देने वाली बहू खुद बेतरतीब हुलिये में नजर आती है। वक्त पर सबको गर्म रोटी बनाकर देने वाली को अपने ही खाने का होश नहीं रहता। लोग कहते हैं कि ससुराल बुरा नहीं होता। बेशक ससुराल बुरा नहीं होता, मगर वहाँ के लोगों के रवैये, लहजों की कड़वाहट रुला देते हैं। थकन काम की नहीं, बेरुखी भरे रवैयों से होती है। इतनी खिदमत गुजारी के बावजूद भी ससुराल वालों की तरफ से अफजाई का लेवल 0 पर ही रहता है। मेके में ज़रा ज़रा सी बात पर आंखों में आंसू छलकाने वाली आंसुओं को पीना सीख जाती है। भाइयों की लाडली सब्र के कड़वे घूंट पीना सीख जाती है। जब किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाने का सोचें तो खुदारा अपना मुहासबा ज़रूर करना कि आप अपने बेटे के लिए कोई हमसफ़र तलाश कर रही हैं या फिर कोई मुफ्त की खिदमत गुजार नौकरानी। जितनी खुशियों और लाड प्यार की तमन्ना अपनी बेटियों के लिए करती हैं, इसका कुछ हिस्सा अपनी बहू पर भी निछावर कर दिया करें। वो भी बहुत से एहसासात और तमन्नाएं लिए आपके घर में कदम रखती है। इन्हें दिल से इस बात का एहसास दिलाएं कि ये घर इनका भी है। अपने लहजों की तलवार से इसका दिल छलनी ना करें। इन्हें एहसास दिलाएं कि बहू से आपके घर की और आपके बेटे की ज़िंदगी की रौनक है। वो आपके घर की इज्जत है, नुकरानी नहीं। औरत को अपने शौहर को इतना खुश नहीं रखना पड़ता जितना ससुराल वालों को खुश रखने के लिए इस पर प्रेशर बनाया जाता है, जबकि शरीयत से शौहर का हक सबसे ज़्यादा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।